चिड़िया, हम सब साथ वाले जंगल में जा रहे हैं। कल ही संदेश आया था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। हम सबको बुलाया है वहाँ के पक्षियों ने। मुझे तो सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा मजा आएगा हमें वहाँ पर। तुम भी जल्दी जल्दी तैयारी कर लो। तोते भैया, आपको तो पता है कुकू अभी कितना छोटा है और इसकी तबीयत भी कल से ठीक नहीं है। मैं इतना लंबा सफर नहीं कर सकती। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। वो तो ठीक है, लेकिन तोते भैया मैं नहीं चाहती कि आप भी मेरी वजह से परेशान हो। आप तो एंजॉय करने जा रहे हैं। अगर वहाँ जाकर भी आप मेरी वजह से परेशान रहे तो वहाँ जाने का क्या फायदा। आप चले जाएं, कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी। वैसे भी 2 दिन की तो बात है, आप वापस आ जाएंगे। मैं अगली बार आपके साथ जरूर जाऊंगी। अच्छा चलो, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम साथ होती तो ज्यादा मजा आता। तुम अपना और कुकू का ख्याल रखना, हम जल्दी आ जाएंगे। अच्छा तोते भैया, रानू चिड़िया, कालू को न बताना कि हम जा रहे हैं दूसरे जंगल। हम उसे साथ लेकर नहीं जाएंगे। तुम्हें तो पता है पिछली दफा उसने हमें कितना शर्मिंदा करवाया था, वहाँ चोरियां कर करके। और तुम भी उसे ज्यादा मुंह न लगाना। अच्छा तोते भैया, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं नहीं बताऊंगी। और तोता अपने घर चला जाता है। अगले दिन सब पक्षी दूसरे जंगल चले जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घोंसले में अपने बेटे के साथ बहुत उदास बैठी थी। इतना सोना सोना लग रहा है ये जंगल। पता नहीं ये 2 दिन कैसे गुजरेंगे। बस कुक्कू जल्दी से ठीक हो जाए, फिर मैं अपने बेटे को भी साथ लेकर जाऊंगी। अगली बार जब सब पक्षी वापस आएंगे तो उनसे कहूंगी कि मेरे साथ मेरे घोंसले की मरम्मत करवा दें, कहीं बरसात ही ना शुरू हो जाए। रानू चिड़िया का बेटा कुक्कू बहुत छोटा था और वो अक्सर बीमार भी रहता था, इसलिए काफी अरसे से रानू चिड़िया ने अपने घोंसले का काम भी नहीं किया था। घोंसले की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। ऐसे ही रात हो जाती है और रानू चिड़िया सो जाती है। अगले दिन रानू चिड़िया की जब आँख खुलती है तो बहुत गहरे बादल आए हुए थे। रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अगर बारिश आ गई तो मैं क्या करूँगी? कुक्कू भी ठीक नहीं है और घोंसला भी बहुत खराब हालत में है और मैं हूँ भी अकेली। अभी रानू ऐसा सोच ही रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। बारिश थी भी इतनी तेज कि पल भर में ही हर तरफ पानी ही पानी हो गया और साथ ही बहुत तेज हवा भी चल रही थी। कुछ देर तो रानू चिड़िया का घोंसला ठीक रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका घोंसला हवा के साथ नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? अपने मासूम बेटे को लेकर कहां जाऊं? ये कैसी परीक्षा आ गई है मुझ पर। रानू चिड़िया शाम तक एक पेड़ के नीचे ही बैठी रहती है, लेकिन अब रात होने वाली थी और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिन तो गुजर गया है, लेकिन रात यहाँ गुजारना बहुत मुश्किल होगा। कुक्कू कहीं और ना बीमार हो जाए। मुझे कुछ करना चाहिए। मैं क्यों ना कालू कव्वे के पास जाऊँ, वो मेरी जरूर मदद करेगा। रानू चिड़िया ये सोचकर कुक्कू को लेकर कालू कव्वे के घर चली जाती है। कालू कव्वे के घर का दरवाजा बंद था। रानू चिड़िया उसके दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन कालू दरवाजा नहीं खोल रहा था। रानू चिड़िया और जोर जोर से दरवाजा बजाती है। कालू भैया, प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरा बेटा बहुत बीमार है, आप प्लीज मेरी मदद करें। रानू चिड़िया दस्तक देती रहती है, लेकिन कालू था कि दरवाजा नहीं खोल रहा था। कुक्कू भी जोर जोर से रो रहा था, लेकिन कौवा था कि दरवाजा खोलने का नाम नहीं ले रहा था। रानू चिड़िया और भी जोर जोर से दरवाजा हिलाती है। इस बार कालू कौवा दरवाजा खोल देता है। क्या बात है, दरवाजा तोड़ना है क्या? इतनी तेज बारिश में भी तुम्हें चैन नहीं है? इतने मजे से मैं सो रहा था। वाह, क्या मस्त सपना आया था, लेकिन तुमने मेरे सपने का सारा मजा ही खराब कर दिया। कालू कौवा खुद ही बातें किए जा रहा था, रानू को बोलने ही नहीं दे रहा था। कालू भैया, प्लीज मुझे अंदर आने दो, मेरा कुक्कू ठीक नहीं है और मेरा घर भी टूट गया है। तो मैं क्या करूं? पहले ही तुमने मेरा सारा मजा खराब कर दिया है। मेरा बेटा जग्गू सो रहा है, उसकी माँ अपने मैके गई हुई है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की नींद खराब हो। मैं अंदर जा रहा हूँ। अब ये ना हो फिर से दरवाजा बजाने लग जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कालू कौवा ऐसा कहते हुए दरवाजा बंद कर लेता है। अचानक से रानू चिड़िया के दिमाग में एक बात आती है, मैं क्यों ना तोते के घर चली जाऊँ। ये ख्याल पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। रानू चिड़िया समय जाया किए बगैर कुक्कू को लेकर तोते के घर चली जाती है। कुक्कू की तबीयत पहले से ज्यादा खराब थी, उसे बुखार पहले से भी ज्यादा तेज था।
रानो चिड़िया सारी रात जाकर गुजारती है। जितनी बेबस वो इस समय थी, शायद इससे पहले वो कभी भी नहीं थी। अगले दिन भी बारिश ऐसे ही हो रही थी। ये दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है। दूसरी तरफ सब पक्षी बहुत एंजॉय कर रहे थे। वो जंगल भी बहुत सुंदर था। उनका तो वहाँ से आने को मन ही नहीं कर रहा था। आज हमें चले जाना चाहिए। रानो चिड़िया अकेली है और कुकू अभी बहुत छोटा है। तोते बस आज का दिन रह लेते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ, फिर पता नहीं कब आना हो। हाँ यार तोते, बुलबुल ठीक कह रही है, हमें आज का दिन रह लेना चाहिए। और फिर तोता भी मान जाता है। रानो चिड़िया, जिसे आज पूरा विश्वास था कि पक्षी आज आ जाएंगे, शाम को बहुत नाराज हो जाती है। उसका अकेले में मन बहुत घबरा रहा था। ऐसे ही वो रात भी गुजर ही जाती। अगले दिन जब सब पक्षी आते हैं तो वो सीधे रानो चिड़िया के घर जाते हैं। रानो चिड़िया का घर तो टूटा पड़ा है। लगता है बहुत ज्यादा बरसात हुई है। लेकिन रानो कहाँ गई? पता नहीं किस हाल में होगी। मुझे उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तोते भैया, आप परेशान ना हो, रानो ठीक होगी। वो यकीनन हम में से किसी के घर पर होगी। और वो सब पहले तोते के घर की तरफ जाते हैं। रानो चिड़िया तोते के घर पर ही थी। शुक्र है आप सब आ गए। उसके बाद रानो चिड़िया उन्हें सब बताती है। ये कालू बहुत मतलबी है। रानो, तुम्हें पहले ही मेरे घर आ जाना चाहिए था। अब कुकू कैसा है? अब तो ठीक है। आपके घर बुखार वाली दवा पड़ी थी, मैंने वो उसे दे दी थी। रानो, तुम फिक्र न करो, मैं सब पक्षियों को साथ लेकर तुम्हें एक मजबूत घर बनाकर देता हूँ, जो तेज बारिश में भी कभी नहीं टूटेगा। आज तो बारिश रुक गई है, लेकिन हो सकता है बारिश फिर से शुरू हो जाए। तोता सब पक्षियों को लेकर रानो चिड़िया के लिए एक बहुत सुंदर और मजबूत घर बनाता है। रानो चिड़िया बहुत खुश थी। वो तोते और बाकी पक्षियों को धन्यवाद कहती है। उस रात रानो चिड़िया बहुत सुकून में थी। थोड़ी ही देर में बारिश फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन आज की बारिश रानो चिड़िया को अच्छी लग रही थी, क्योंकि आज उसका कुक्कू बिल्कुल ठीक था। बारिश और उसके साथ तूफान इतना तेज था कि कालू कौवे का घर टूट जाता है। और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी तेज बारिश में कहाँ जाए। फिर उसकी नजर अचानक से एक नए घर पर पड़ती है। वो अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ जाता है। कालू कौवा जोर जोर से दरवाजा बजाता है। ये इस समय कौन आ गया? देखती हूँ, कहीं कोई मुश्किल में न हो। रानो चिड़िया जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने कालू कौवा खड़ा था। रानो, तुम? और इस घर में? तुम्हारा घर तो टूट नहीं गया था। कौवे भैया, आप जग्गू को लेकर जल्दी अंदर आ जाएं। बारिश बहुत तेज है, कहीं जग्गू बीमार ना हो जाए। और कौवा शर्मिंदा होता हुआ अंदर चला जाता है। रानो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कालू भैया, हम किसी का कभी भी बुरा नहीं कर सकते। जब भी करते हैं अपना ही बुरा करते हैं। और हमारी की हुई नेकी कभी ना कभी तो हमारे काम आ ही जाती है। रानो की बातें सुनकर कौवा और भी शर्मिंदा हो जाता है।